नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। माँ की दर्द भरी दास्तां, ये सुनिए कलयुग का सच। ये सच्ची घटना है। आगरा माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर में एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही थी कि उनका पति का उनका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज़ की कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा न वापस आया है और न ही पैसे ही भेजता है। यदा कदा फ़ोन पर बात जरूर हो जाती है और बस वो भी महीनों से बंद है। संजय प्लेस के एक चाय के खोखे के पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बातें की और फिर कुछ दवाइयों के खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय के बाद युवक वापस आया तो और महिला को नई दवा के ट्यूब ला कर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उसे डांटता बंधवाता रहा। आसपास खड़े लोग की निगाह उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। उनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम विकी ठाकुर है। महिला इंदौर के रहने वाली है और राधा स्वामी के मत अनुयायी है। महिला के अनुसार उनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चलता था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैर कानूनी था और उसने सब गवा दिया। बेटे विकी ने हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल के पहले उनकी नौकरी कनाडा के एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च कर उसे भेज दिया। शुरू के 2 बार उसने पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दे, उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कुल्हा बदल गया तो भी वो नहीं आया। कहता कि उसे 4 साल काम करने के बाद ही छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया कि अगर हम 2 में से 1 बचा तो यह मकान नहीं बचेगा। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा में के लिए आई थी, जहाँ सब कुछ दिन उन्होंने रामलला लाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने नगला पड़ी न्यू आगरा में किराए पर कमरा ले लिया। प्रीति दयाल बात सत्संग सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर पर किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती है। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इसी तरह उनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती है कि पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला के आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत पर भी उन्हें विचलित नहीं करते और उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहे आलीशान बंगले में रह रही हो या फिर एक झोपड़े में, लेकिन उनकी आँख आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती है जिसे केवल न उसने अपनी सीने से लगा कर पाला बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपने दुनिया को ही भूल जाएगा। भाई लोग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना